यानी मिस्टर हैरिसन फिर से बेकाबू हो गए हैं। मिल गए। लगता है इनके स्टेबिलाइजर में फिर से कुछ खराबी आ गई है। हमें सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। पानी हेलीपैड को खराब कर देगा, तो जैसे ही मिस्टर हैरिसन थोड़ा नीचे आए, हम उन पर पानी मारेंगे। हमसे शायद तुम्हारा मतलब मुझसे है। मेरा आइडिया ऐसा करने का नहीं था। बोल्डर, उन्हें इससे पकड़ो। बेसबॉल की तरह, है ना? और वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जोर का झटका जोर से लग गया। सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। शुक्रिया, तुम जो भी हो। You're welcome, Mr. Harrison. कोडी? बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। तुम्हें ये गो कार्ट कहाँ से मिली? शायद स्टोरेज रूम से। हाँ, ये वही थी। आपको कैसे पता? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने इसे बनाया था। ये इतनी पुरानी है। तुम किस्मत वाले हो जो सही सलामत हो। हाँ, वरना इसके पुर्जों तुम्हारी हड्डियां टूट चुकी होती है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि उस जमाने में कंबशन इंजन्स भी होते थे। हाँ हाँ, बहुत मस्ती मजाक हो गया। ये कार बहुत पुरानी है डैड। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसे थोड़ा ठीक कर दूं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप में से कोई मुझे काम पर छोड़ सकता है? ये कितनी छोटी है। शर्त लगा लो ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं होती। उसे जरूरत भी नहीं है हीट वेव। ये एक बिना लाइसेंस की गाड़ी है, कानूनी तौर पर तुम इसे नहीं चला सकते। दोस्तों, ग्रिफिन रॉक में अलग तरह के व्हीकल्स के लिए 100 रास्ते हैं, इसलिए फिक्र मत करो। हे, क्या हुआ ब्लेड्स? मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें आने जाने के लिए हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। गो कार्ट में बस घूम सकते हैं। तुम सब तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। मुझे बस इन चीजों पर निशान लगाने हैं, फिर स्क्रैप मास्टर अपना काम करेगा।
यकीन नहीं होता, लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं। ग्रिफिन रॉक में रहने का एक और फायदा है, यहाँ का कचरा भी तुम्हें चौंका देता है। अगर लोग बस देखने के लिए वक्त निकाल लेते तो वो हर जगह खूबसूरती ढूंढ लेते, यहाँ जंक यार्ड में भी। जैसे कि ये, बस देखते जाओ, मेरी काट को तो लोग देखते रह जाएंगे। जल्दी करो, क्या नया पेंट करने में इतना वक्त लगता है? कोडी, और कितनी देर लगने वाली है? मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। डैड, शुरू कीजिए। लेडी एंड जेंटलमैन और ऑटोबॉट्स, अब आपके सामने आने वाले हैं कोडी बर्न्स और उनकी शानदार रोलिंग थंडर। कमाल का मॉडल है, वाकई शानदार है। ठीक ही है। ये वाकई कमाल है, ये ट्रांसफॉर्म हो गई। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। समझ गया, मैं अभी जल्दी किसी को भेजता हूँ। लगता है मिसेस नीदरलैंडर की बिल्ली फिर से पेड़ पर फंस गई है, टाउन स्क्वायर में। मैं जाकर देखता हूँ। रुक जाओ किड। कोडी, क्या इस बार तुम और रोलिंग थंडर जाओगे? सच में? क्यों नहीं? अब तुम्हारी बारी है ना? यस सर। रोलिंग थंडर निकल पड़ी है बचाने के लिए। अलग गाड़ियों वाले छोटे रास्ते से ही जाना। मैं रोलिंग थंडर से बोल रहा हूँ। क्या कोई और काम है डैड? अभी नहीं कोडी, होगा तो बता दूंगा। ठीक है डैड। हे फ्रैंकी, तुम्हें मेरी ये नई कार। एडिसन, एरिस्टोटल। वहाँ कार्स हैं। रुक जाओ डॉगीज। तुमने ये अच्छा किया बोल्डर। कोडी, क्या हुआ था? फ्रैंकी के डॉग्स पट्टा छुड़ाकर भाग गए थे और असिस्ट व्हीकल इन्हें पकड़ नहीं पाई। डॉग्स को सही सलामत बचा लिया गया। एडिसन, एरिस्टोटल, तुमने तो मुझे डरा दिया था। थैंक यू रेस्क्यू बॉट। ओह, और तुम्हें भी थैंक्स ग्राहम। तुमने ही अपने बॉट को बीच में आने के लिए कहा था, है ना? बिल्कुल, कोडी ने भी मदद की थी। हाँ, कोशिश करने के लिए थैंक्स कोडी। वाओ, तुम्हारी टॉय कार बहुत अच्छी है। मैं वापस जाकर उन पेड़ों को लगाता हूँ। चलो बोल्डर। तुम ठीक हो ना? उसने टॉय कार कहा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर रोलिंग थंडर थोड़ी और तेज होती तो मैं उसे जरूर तो तुम सड़क पर पहुँच जाते और ट्रक तुम्हारा कचूमर बना देती। ज्यादा रफ्तार हमेशा अच्छी नहीं होती। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो अपनी रफ्तार कितनी भी बढ़ा सकते हो। कोडी, मेरा यकीन करो, कभी कभी धीमे चलने से हमें हालात और साफ दिखने लगते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ धीरे चलना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन तुम्हें पता है इस कार को किसकी जरूरत है? एक बड़ी सी मोटर की। फिर ये सच में उड़ पाएगी। फिर मिलते हैं बोल्डर। बड़ी से तुम्हारा क्या मतलब? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक
एक ड्यूल इंजेक्शन वाला 484 ब्लोन हेमी बिग ब्लॉक। आपका क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जब मैं बच्चा था तब लॉन मोवर इंजन काफी था। लेकिन कई बचाव कामों के लिए रोलिंग थंडर बहुत सुस्त है। हो सकता है, लेकिन याद रखो कि वो तुम्हारी तेज सोच थी जिसने कल मिस्टर हैरिसन की जान बचाई थी, ना कि तेज चलने वाली कार्ट ने। डैड। कोडी, तेज रफ्तार व्हीकल चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और एक दिन तुम्हें वो ट्रेनिंग मिलेगी, समझे तुम? मेरे डैड यहाँ नहीं है। वैसे तुम्हें उनसे क्या काम है? मुझे उम्मीद है कि उनके पास मेरी गो कार्ट के लिए किसी तरह का बायो इंजीनियर्ड फ्यूल होगा ताकि वो तेज दौड़ सके। मतलब सुपर गैस की तरह? अगर मेरे डैड यहाँ होते तो वो इस बात का मजाक उड़ाते, लेकिन आओ मेरे साथ। कभी कभी जब हमें देर हो रही होती है तो डैड ट्रक के टैंक में इनमें से एक डाल देते हैं और वो भागता है। अपने डैड को मत बताना। और ये क्या चीज है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। नैनाइट फ्यूल। ये क्या है? कीड़े? नैनाइट्स छोटे रोबोट्स की तरह होते हैं। इस पर लिखा है कि इन्हें किसी भी मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। कम हो गया। ध्यान से, इतनी छोटी सी मोटर को शायद बस थोड़े से बूस्ट की जरूरत होगी। अगर थोड़ा सा अच्छा है तो बहुत सारा तो और अच्छा होगा। मेरे डैड ने भी एक बार ऐसा ही कुछ कहा था, लैब में धमाका होने से ठीक पहले। इसने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है रोलिंग थंडर, अपना जलवा दिखा दो। डिस्पैच, मेरी चीफ बर्न से बात करवाओ। इमरजेंसी अभी नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकती है। ये हुई ना बात। हाय डैड। कोडी, तुम क्या कर रहे हो? मैं गो कार्टिंग कर रहा हूँ। शायद गो कार्ट को रोकने के लिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। जंकयार्ड की तरफ जाओ, कबाड़ का बड़ा ढेर तुम्हारी रफ्तार कम कर देगा। रेस्क्यू बॉट्स, रेस्क्यू के लिए तैयार। रुको, जिन चीजों पर निशाना नहीं है उन्हें कैसे बर्बाद कर रहे हो? ओह नो! कोडी, तुम ठीक तो हो ना? मुझसे गलती हो गई डैड, वो बेकाबू हो गई है। और क्या? ट्रांसफॉर्म हो जाओ। देखा नहीं वो व्हीकल्स की क्या हालत कर रहा है? रुक जाओ। लगता है इस पर मेरे ऑर्डर्स का असर नहीं हो रहा। इस स्क्रैप मास्टर को हुआ क्या है? इसे हर चीज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नैनाइट्स, जो मैं अपने गो कार्ट को तेज चलाने के लिए डॉगरिन के लैब से लाया था, वो उसके गैस टैंक में चले गए। नैनाइट्स? जरूर उन्होंने किसी तरह स्क्रैप मास्टर पर काबू कर लिया होगा।
सब पीछे हट जाओ। ईट पे। समझ गया। ये कुछ ज्यादा ही मजबूत है। हाँ, जैसे साइबरट्रॉनियन होते हैं। अगर नैनाइट्स परेशानी की जड़ है तो हमें स्क्रैप मास्टर की फ्यूल लाइन को अलग करके उन्हें बाहर निकालना होगा। मैं ये कर सकता हूँ, उसे उलझाए रखो। ये बहुत है। बढ़िया। बढ़िया बोल्डर। मुझे लगता है सब लोग पीछे हट जाओ। मेरे ब्रेक काम नहीं। नैनाइट सब बोल्डर को कंट्रोल कर रहे हैं। व्हीकल मोड में आ जाओ जल्दी। बोल्डर, क्या तुम नैनाइट्स को काबू कर सकते हो? वो आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी मर्जी से नहीं हुआ। बोल्डर, मेरी बात सुनो, खुद पर कंट्रोल रखो, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो पार्क की तरफ जा रहा है। प्लीज पार्क को फौरन खाली कर दें। प्लीज पार्क को फौरन खाली कर दें। नहीं 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 नहीं। बेचारा बोल्डर, वो नैनाइट्स उस पर इस तरह हमला क्यों कर रहे हैं? कोडी, तुम क्या कर रहे हो? धीमे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे हालात को साफ साफ देखने में मदद मिलती है। नैनाइट्स एक मशीन से दूसरी मशीन में घूमते जा रहे हैं, है ना? और हर मशीन पहले वाली से बड़ी होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़ी चीज को ढूंढ रहे हैं जो अपनी मन मर्जी करने दे। डैड, इस आइलैंड पर सबसे बड़ी मशीन कौन सी है? पावर प्लांट पर मौजूद जनरेटर्स। क्यों? अच्छा आइडिया है कोडी। पावर प्लांट इतना बड़ा है कि उसे लाखों नैनाइट्स भी ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ो। ये खतरनाक है, पर फिर भी बोल्डर, तुम समझ गए ना? पावर प्लांट, अभी पहुंचता हूँ। माफ करना पेड़ो। बोल्डर, इसके अंदर तुम्हें टर्बाइन्स और जनरेटर्स की लाइंस नजर आएंगी। तुम्हें उस एक पाइप को खोलना है जो उन्हें जोड़ता है। तुम मेरी चिंता मत करो। काम हुआ क्या? हमें शहर को खाली करवाने की जरूरत है। अब नहीं। सब ठीक है, हम नजर रखेंगे, लेकिन लगता है कि नैनाइट्स को आखिर अपनी टक्कर का कोई मिल गया। बोल्डर, माफ करना, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं बस तेज रफ्तार से जाना चाहता था। और जानता हूँ। क्या तुम ठीक हो जाओगे? वो जो भी थे उनके लिए मुझे चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं था। हमें चिंता हो रही थी बोल्डर। यह सोचकर खुश रहो कि मुझे तुम्हें नहीं संभालना पड़ा, वरना अच्छा सबक सिखा था। पर कौन किसको सबक सिखाता पता नहीं। और पार्क के उन पेड़ों को लेकर परेशान मत हो बोल्डर। मुझे यकीन है उन्हें फिर लगाने के लिए तुम्हारे पास एक वॉलंटियर है ना बेटा?
कम ऑन डैड, अब तो कम से कम ब्रेक लगा दीजिए। बस पार्क का एक और चक्कर लगा लूं। नई टेक्नोलॉजी वाले रेस्क्यू व्हीकल्स यहाँ खाली बैठे हैं और चलाने के लिए उसे चुना गया। बैठना इतना बुरा नहीं है, जब मौका मिले तो उसका मजा लो। मुझे लगता है उस गो कार्ट से जो धुआं निकल रहा है वो EPA स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। धीमी रफ्तार से काम करना एक बात है और ढीला पड़ना दूसरी बात। ये पेड़ अपने आप तो नहीं लग जाएंगे ना? रुकिए, मजाक किया था, एक और चक्कर लगाऊंगा। इस इन्वेंट्री में इसका नाम नहीं लिखा है। आखिर ये आया कहाँ से?